Hello guys, मैं हूं जय देसाई, a chartered accountant and a content creator, and I am on the Navi's YouTube channel. And in this video, we are going to talk about Demat accounts. But before we get started, subscribe to Navi because here you get to learn finance in simple ways. ये वीडियो में हम डीमैट अकाउंट के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि पहला, डीमैट अकाउंट होता क्या है, दूसरा, डीमैट अकाउंट के बेनिफिट्स कौन से हैं, तीसरा, डीमैट अकाउंट ओपन कैसे होता है, और चौथा, टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले देखते हैं व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट. एक डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं. एक डीमैट अकाउंट आपको मदद करता है आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक प्लेस पर ट्रैक करने में, जैसे कि शेयर्स, ईटीएफ्स और बॉन्ड्स. पर क्या आपको पता है ये डीमैट वर्ड आया कहां से? डीमैट डीमटेरियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है. डीमटेरियलाइजेशन का मतलब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना. आज आप जो शेयर्स लेते हो तो ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाते हैं. पर 1996 तक अगर कोई शेयर्स लेता था तो उसे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था जो कुछ ऐसा दिखता था. ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स में दो प्रॉब्लम्स थी. एक तो उसे मैनेज करना और दूसरा उसे ट्रांसफर करना. दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाता था. इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. अब देखते हैं डीमैट अकाउंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स है. नंबर 1, नो रिस्क ऑफ पेपर बेस्ड शेयर सर्टिफिकेट्स. जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था. अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपको इन शेयर्स के पेपर सर्टिफिकेट्स को किसी सेफ जगह रखना पड़ता था, जैसे कि आपके बैंक के लॉकर में. ये शेयर सर्टिफिकेट्स अगर सेफ नहीं रखे गए तो चोरी होने का डर भी रहता था और इसके पेपर वर्क में भी टाइम लग जाता था, जिसके बाद भी इसमें कई सारी एरर्स होती थी. पर क्योंकि अब ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होने लगे इन अ डीमैट अकाउंट, ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है. दूसरा बेनिफिट है कन्वीनियंस. डीमैट अकाउंट में आप जितने चाहे उतने शेयर्स रख सकते हो और जितने चाहे उतने ट्रांसफर भी कर सकते हो विद जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन. आप इमेजिन करो एक ट्रेडर के लिए जो रोज शेयर्स को ट्रेड करता है, उसके लिए हर सेकंड का कितना इंपॉर्टेंस होता होगा. डीमैट अकाउंट ऐसे ट्रेडर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ट्रैक रखना भी काफी आसान हो जाता है. तीसरा बेनिफिट है ऑटोमेटिक अपडेट्स. जब कोई कंपनी बोनस इश्यू या स्टॉक स्प्लिट जैसा कुछ करती है, आपके डीमैट अकाउंट में इसकी इंपैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाती है. नंबर 4, डीमैट अकाउंट कैन स्टोर वेरियस इन्वेस्टमेंट्स. शेयर्स के अलावा द डीमैट अकाउंट कैन ऑल्सो होल्ड मल्टीपल असेट्स लाइक बॉन्ड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा. और पांचवा बेनिफिट है ऑनलाइन इजी एक्सेस. आप अपने डीमैट अकाउंट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर थ्रू योर स्मार्टफोन और लैपटॉप. अब अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ये डीमैट अकाउंट को ओपन कैसे करते हैं. एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्टॉक ब्रोकर डिसाइड करना पड़ेगा. एक बार स्टॉक ब्रोकर डिसाइड हो जाए उसके बाद आपको उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा. मोस्टली अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स अब 100% पेपरलेस हो चुके हैं और घर बैठे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है. आपको बस कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती है, लाइक योर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस एटसेट्रा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर पैन नंबर. पैन कार्ड होना कंपलसरी है अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है. फिर आपको अपनी बैंक डिटेल्स वेरीफाई करवानी पड़ेगी, जिसके बाद आपका केवाईसी प्रोसेस शुरू हो जाएगा. ये सब कुछ वेरीफाई और कंप्लीट हो जाने के बाद आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे दिए जाएंगे. अब हमने ये तो समझ लिया कि डीमैट अकाउंट होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसे ओपन कैसे करते हैं. तो अब ये भी देख लेते हैं कि डीमैट अकाउंट के टाइप्स कौन से होते हैं. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट. पहला है रेगुलर डीमैट अकाउंट. ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है जो इंडिया में ही रहते हैं. दूसरा है रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट. ये डीमैट अकाउंट होता है फॉर एनआरआईज यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस. ये अकाउंट से आप अपने पैसे अब्रॉड भी ट्रांसफर करवा सकते हैं. हावेवर आपको ये डीमैट अकाउंट के साथ एक एनआरई बैंक अकाउंट भी लिंक करवाना पड़ता है. और तीसरा है नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट. ये भी एनआरआईज के लिए होता है, बट विद दिस टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट आप अब्रॉड फंड ट्रांसफर नहीं कर पाओगे और इसमें आपको एनआरई की जगह पर एनआरओ बैंक अकाउंट लिंक करवाना पड़ता है. तो आज के एपिसोड में इतना ही. इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, press the like button below and share the video with your friends. Subscribe to Navi and press the bell icon because here you get to learn finance in simple ways. मेरा नाम है जय देसाई. मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में. Thank you for watching.